बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उतार ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। ईरान जंग का देखने में तो लगता है कि गल्फ़ में हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो हालात हैं वो पाकिस्तान में भी काफ़ी तब्दील हो गए हैं और इम्कानात भी हैं उसके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्फ्लेशन का एक ख़ास सतह से बढ़ जाना, जिसके ऊपर गुज़िश्ता 2-3 साल की कंसेक्यूटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के ज़रिए काबू पा लिया गया था। कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी आम लोगों को और सबको, बट इट वाज़ अंडर कंट्रोल। उसके फिर बढ़ने के इम्कानात हैं। और ये जो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो स्टेट बैंक का मैंडेट होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मॉनेटरी पॉलिसी में एडजस्टमेंट करे, ऑब्वियसली इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट एज वेल। जो उनका एक कमेटी बोर्ड होता है उसके तहत जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो नेचुरली फिर फिजिकल पॉलिसी पे भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि उसकी पेमेंट्स होती हैं सारी करने के लिए। और ये जो फिजिकल फ्रेमवर्क है, इसी की वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, क्योंकि कनेक्टेड होता है रुपी डॉलर पैरिटी और वो सब कुछ जो है करने के लिए। यानी कि जो आपका पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो काफ़ी हद तक अंडर प्रेशर आ जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो जिस हद तक मर्ज़ी चाहे कि ये सिलसिला चलता रहे, इम्कान होता है कि मजबूर हो जाए कोई ऐसा एक्शन लेने पे जो आवाम में पॉपुलर ना हो या जिसकी तनकीद बहुत आनी शुरू हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिस वक्त और कोई सोर्स नहीं रहता तो फिर फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए टैक्सेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट उस पर रिलाई करना पड़ता है। ये सिचुएशन क्या है और आने वाले महीनों में और या अगले बजट के बाद से आगे इसके क्या सिनेरियो हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे डॉक्टर साजिद अमीन के साथ, जिनकी मेन तवज्जो तो मॉनेटरी पॉलिसी पे रहती है, बट आजकल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इंटर रिलेटेड है, तो इस पर बात करते हैं। इस पर थोड़ी सी डॉक्टर साहब बात करें। इनिशियली आपने एक पेपर भी, इस पर एक पॉलिसी नोट भी लिखा है, इस पर एक इनिशियल थोड़ी सी बात करें फिर आगे चलते हैं। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल आपके इब्तदाइये में अगर हम उसको समराइज़ कर सकें, तो जो भी जंगें जिनमें ऑयल प्राइसेस चेंज हो जाएं, ऑयल का शॉक आ जाए, वो पूरी दुनिया को मुतासर करती हैं। और इस वक्त दुनिया में हर इकानमी डायरेक्टली या मुतासर इनडायरेक्टली इससे मुतासर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क ज़रा ज़्यादा मुतासर होते हैं उसके अंदर। और ख़ासकर ये जो जंग हुई है, ये जो वॉर है, इसमें पाकिस्तान 3 वजहों से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। एक तो हमारा जो एक्सक्लूसिव रिलायंस है ऑयल इंपोर्ट्स की, एनर्जी इंपोर्ट्स की, वो गल्फ रीजन पे थी। और उसका जो बड़ा हिस्सा 70 से 90% हिस्सा जो आता है हमारा, वो आबनाए हुरमज़ से आता है। तो एक तो रिलायंस बहुत ज़्यादा थी, फिर आबनाए हुरमज़ भी बंद हो गई। और तीसरा जो फैक्टर है कि हमारे पास जो स्टॉक था वो शायद 20 दिन का, हमारा जो मैंडेटरी स्टॉक है जो रखना होता है ऑयल कंपनीज को, वो 20 दिन का होता है। तो चूँकि एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त भी। एक तो ये है कि ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगी अगर ये बढ़ता है, जो जो एस्केलेशन फर्दर होती है या ये लंबी जंग चलती है। कहा जा रहा है कि अगर ये जून तक चलती है तो शायद डॉलर जो है, आई मीन जो पर बैरल है, वो $200 तक चली जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल ये है कि आबनाए हुरमज़ कब खुलती है, जो सप्लाई है वो कैसे स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है। शॉर्टेजेस ना हो। तो इन तीनों चारों फैक्टर्स ने मिला के जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कर दिया है इस उसकी जंग में। और हमने देखा है कि हमारा जो पहला रिस्पॉन्स था वो बड़ा पैनिक का भी रिस्पॉन्स था, जहाँ हमने 55 रुपये फी लीटर प्राइसेस को बढ़ाया है इमीडिएटली। उसमें दो बड़े फैक्टर थे। एक तो उस वक्त का जो प्राइस हाइक आया फ़ौरन, जो ऑयल कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ गई उसे एक आध हफ्ते में, जो मार्च का पहला हफ्ता था जब ये जंग शुरू हुई। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो बाद में आता, सौदे तो पुराने आ रहे थे अभी तक। नहीं, उसमें ये भी हमारे एक नाज़रीन को समझने की जरूरत। गवर्नमेंट ने कहा कि जब अगले सौदे आएंगे उसको अभी से हेज हाँ, किया जाए। नहीं देखिए, उसमें बुनियादी तौर पे हमारे नाज़रीन को भी ये समझने की एक ज़रूरत है, हमने हर रोज़ हर वक्त 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। तो मैं अगर आज के दिन में 100 लीटर बेच रहा हूँ तो मुझे 100 लीटर खरीदना भी है। ऐसा नहीं होता कि वो ख़त्म हो जाए फिर हम नया सौदा करते हैं। तो मैं अगर किसी एक ख़ास दिन को, तारीख को, आज की तारीख को अगर मैं 100 लीटर पेट्रोल बेच रहा हूँ, पुरानी जो ख़रीदा हुआ मैंने, तो मैं नई कीमत पे 100 लीटर ख़रीद भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे 20 दिन का अपना रिज़र्व जो है वो पूरा रखना होता है। तो जब भी आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं,
आप पे वो उसी वक्त लागू हो जाती हैं, चाहे आपने पुराना स्टोर खरीदा हुआ हो, क्योंकि आपने उस गैप को जो आप बेच रहे हैं वो डेली फिल करना होता है, ठीक है। तो वो उसी पे लागू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन थी लोगों को कि ये क्यों हुआ है। गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस बढ़ाई वो दो वजह से ज़्यादा बढ़ाई कि एक लेकिन तो इन्वेंट्री में जब वो आना शुरू हो तब रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो साथ साथ आता है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 दिन का स्टॉक आपको हर सूरत में रखना है, तो आपकी इन्वेंट्री चलती रहती है, ऐसा नहीं होता तो कि जो उसमें रिटेल पे आएगा वो तो 20 दिन बाद आएगा। खैर ये एक अलग मौजू है, सर, बार हम उस पर बाद में आ बाद जाते में। हैं। बट सादा सी बात यह है कि मुझे अगर 20 दिन का स्टॉक रखना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 13 दिन के बाद जाके इन्वेंट्री खरीदूंगा और फिर मेरे पास 7 दिन का रह गया होगा। मुझे आज ही वो 20 दिन का इंश्योर करना, मुझे कल भी 20 दिन का इंश्योर करना, मुझे उससे अगले दिन भी 20 दिन का इंश्योर करना है। तो मेरी जो इन्वेंट्री है वो साथ साथ बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि वो पहले एक इन्वेंट्री में खाली करता हूँ फिर नई इन्वेंट्री आती है। तो उस लिहाज से वो उसमें था। पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट है या ग्लोबली 3 बड़े चैनल से ये जो ऑयल प्राइस शॉक्स होते हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला तो डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर आता है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत बढ़ जाती है और इस दफ़ा तो शिपमेंट कास्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अपना हुरमस बंद होने से, तो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ऑयल प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। इंश्योरेंस कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपकी जो पर लीटर कास्ट है वो बहुत ऊपर गई। तो एक तो डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन के ऊपर। फिर आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो और चीज़ें हैं वो मिल के आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी इफेक्ट हो उसको इफेक्ट करती हैं, जिसको आप जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और जो तीसरा बड़ा इम्पैक्ट है वो इम्पोर्ट्स बिल होता है आपका, क्योंकि अगर आप ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री है मेनली पाकिस्तान जैसे जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर मुल्क हैं, तो अगर जो ही ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपका जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्कों का जहाँ पे ऑयल इम्पोर्ट्स आपकी टोटल इम्पोर्ट्स का रफली 1/5 के करीब होता है, 25-26% के करीब आपका जो वो उसमें होता है। तो अगर आप फर्ज कर लें कि लेट्स सी कि आपका मतलब इमेजिन कर लें कि अगर कीमतें डबल हो जाती हैं ऑयल की, तो वो चीज़ जो अगर आप $10 बिलियन की मंगवा रहे थे ऑयल, तो अब आपको $20 बिलियन का मिलेगा सेम ऑयल जो है उसके अंदर, तो डायरेक्टली आपका इंपोर्ट बिल जो है वो $10 बिलियन बढ़ गया। इस वक्त कितना तो 7 बिलियन का बढ़ चुका है या नहीं? हमने 3 जो एस्टिमेशंस एसटीपीआई ने की इन्हीं सिनारियोज में, कंजर्वेटिव सिनारियो में कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती और बहुत देर के लिए हाई पीक पे नहीं रहती, उस सिनारियो के अंदर पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो 11 से 13% की रेंज में, एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन जो 2026 का हमारा होगा वो आपका 13%, 11 से 13% की रेंज में रह सकता है। और ये ऑलमोस्ट डबल है जो स्टेट बैंक का टारगेट है 5 से 7%। और जंग से पहले ये तवक्को थी कि शायद इन्फ्लेशन इसी 5 से 7% एवरेज की रेंज में रहेगा, क्योंकि पहले बहुत लो चला गया था हमारा इन्फ्लेशन, वो कि अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया था। तो पहला तो इन्फ्लेशन आपका 11 से 13% की रेंज में रहने की तवक्को है। जो जीडीपी के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, जो एस्टिमेट्स हैं हमारे, वो ये है कि आपका जो जीडीपी है वो 1 परसेंटेज पॉइंट कम हो सकता है। 1 परसेंटेज पॉइंट अगर बड़ा ये ज्यादा है। हाँ, क्योंकि अगर 2.5-3% जो आगे ग्रोथ है तो ये तो हमारा जो ग्रोथ बड़ा हो जाएगा। नहीं, हमारा जो बेस सिनेरियो है वो हमने 3.5% का रखा है, क्योंकि स्टेट बैंक का है कि ये 3.25 से लेके 4% की रेंज में कहीं हमारा कुछ एस्टिमेट्स IMF के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, स्टेट बैंक के हैं। तो 4.2% हाईएस्ट था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रह सकता है, और 3.5% जो है वो कम से कम था स्टेट बैंक का, उसका वर्ल्ड बैंक और IMF के इस रेंज में रह सकता। तो हमने 3.5% को एज ए बेस सिनेरियो लिया है। तो रफली अगर कंजर्वेटिव सिनेरियो में आपका 0.5% जो है वो स्लैश हो सकता है, आपका 0.5 परसेंटेज पॉइंट, तो रफली 3% के करीब आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये जंग लंबी चलती है और ऑयल प्राइसेस पीक कर जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी इस वक्त जो 0.5% किस तरह क्या कह रहे हैं? 0.5 परसेंटेज पॉइंट, आधा परसेंटेज पॉइंट कम हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ। हाँ, अगर पहले 3.5 था तो वो शायद 3% तक आ जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन अगर ये सिनारियो और वर्स्ट होता है, जो हमारा एक्सट्रीम सिनारियो है, उसमें ये 3% से भी कम जा सकता है जीडीपी का ग्रोथ रेट उसके अंदर। और जो इंपोर्ट बिल है हमारा कंजर्वेटिव सिनारियो में, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर प्राइसेस पीक नहीं करती, 120-30 तक जाती हैं थोड़े दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए, एंड देन डिक्लाइन ग्रेजुअली और 90 और 100 की रेंज में आके सेटल होती हैं, तो उस सूरत में जो इंपोर्ट बिल है हमारा वो $6 बिलियन के करीब एडिशनल उसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। और एक्सट्रीम सिनारियो में वो $8 बिलियन का है।
तो रफली 6 से 8 बिलियन डॉलर की रेंज में हमारा जो इंपोर्ट बिल है। और आधा परसेंट जो ग्रोथ है, जी अगर 400 बिलियन की इकोनॉमी जैसे जी IMF कहता एग्जैक्टली है, इसके अंदर तो आधा परसेंट का मतलब बनता है कि 2 बिलियन वो भी हो वो गए, काफी तो उसके अंदर 10 जो है वो बिलियन खास 10 बिलियन कम, ज्यादा तो होगा, आधा बिलियन उसका ज्यादा होगा, आधा बिलियन, तो ज्यादा हो 10 जाएगा। बिलियन टोटल कर लिया जाए जो पेट्रोल प्राइसेस में है, और ये तो 10 बिलियन 10 जो से है 15 बिलियन डॉलर की रेंज ये 10 से बन 15 सकती बिलियन है, डॉलर। कि ये रेंज तो बन सकती है। 14 को अगर आप 4 से, या 15 को या 16 को 4 से डिवाइड करें, तो ये तो 4 बिलियन बनते हैं। 4% तो ग्रोथ यहीं से छुटी हो जाती। तो वो नॉमिनल ग्रोथ में हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं समराइज कर सकूं दोबारा से, कि 11% से लेकर 13% तक आपका इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज रहेगा। अगले महीनों में इसका मतलब पीक हो सकती हैं चीज़ें उसके अंदर जो एवरेज उसमें है, और ये स्टेट बैंक के टारगेट से डबल है। जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट था ये उससे डबल है, क्योंकि अगर आप मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स पढ़ें कंसेक्यूटिवली तो वो यही था, ये 5 से 7% में रहने की तवक्को है, बट ना ये 26 में इससे ऊपर चला जाएगा। जो आपका इम्पोर्ट बिल है वो अगर हम सिर्फ ऑयल प्राइसेस को लें तो वो 6 से 8 बिलियन का जो है वो इजाफा है। और अगर आपका 0.5 परसेंटेज पॉइंट, आधा परसेंटेज पॉइंट जीडीपी कम होता है, तो उसका भी एक अपना जो 2-3 इम्पैक्ट बिलियन है वो वो भी हो उसके जाता अंदर वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर से। इसकी जो बड़ी इम्प्लीकेशन है वो मॉनिटरी पॉलिसी के लिए क्या है, दैट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। तो दो चीज़ें तो उसमें बिल्कुल कंफर्म है, कि एक तो जो हमारा ट्रेजेक्ट्री चली आ रही थी इंटरेस्ट रेट को कम करने की या स्टेटस को रखने की, वो शायद बहुत ज़्यादा देर अब बरकरार ना रह सके, बरकरार ना रह सके, ये। या और स्पाइक आ मैं जाए। वही बात रहा हूँ कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद रिवर्स हो सकता है डिसीजंस, कि हम मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो शायद देखते हुए इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू कर दे ग्रेजुअली। हाँ, मेरी अपनी राय में फिलहाल शायद स्टेट बैंक एक आध मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स को और देखना चाहेगा, बढ़ाए बगैर स्टेटस को रखे, क्योंकि अभी तक ये गैर यकीनी सूरत हाल है कि जंग बंद कब होती है। तो शायद ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, तो स्टेट बैंक शायद नहीं चाहेगा कि इस वक्त वो कोई ऐसा सिग्नल दे कि उसने रिवर्स कर दिया है पॉलिसी रेट के जो डिक्रीज करने का या स्टेटस को का ट्रेंड था उसको वो बढ़ाना नहीं चाहेगा। बट अगर ये जंग आगे चलती है और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ना जो है वो शुरू हो सकता है उसके अंदर। कहाँ तक? देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमने 22% से हम नीचे देखिए हैं। मेरा इसमें होता है कि मैं जनरली बहुत ज़्यादा वो नजूमी वाला काम नहीं करता अंदाजा हूँ। जो होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका सिनारियो कौन सा आता है। अगर आपका एक्सट्रीम सिनारियो आता है तो शायद इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा उसके अंदर से। ज्यादा का क्या बट मतलब? मुझे अपनी राय है कि हम शायद उस लेवल पे नहीं जा रहे होंगे जहाँ 22% था, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका इन्फ्लेशन था वो 38% था। हम उस लेवल तक नहीं जा रहे होंगे, 12 से 13% की रेंज में होंगे। और अगर स्टेट बैंक जो है वो 2% का भी मार्जिन रखता है रियल इंटरेस्ट रेट के लिए, तो शायद हम ग्रेजुअली चलते हुए 14, 12, 13, 14% के करीब या 15%। डबल डिजिट तो हो गया ना? डबल डिजिट तो ऑलरेडी है हमारा, 10 पॉइंट हम उस पर हैं, हम डबल डिजिट में हैं। तो वो बढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त नंबर से ज़्यादा अहम वो ट्रेंड है जो रिवर्स हो रहा होगा आपका, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं वो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को बहुत बड़ा, और ये वो चीज़ थी जो हम बार बार बात कर रहे थे आपके प्रोग्राम में, कि स्टेट बैंक ने जो कॉशियस अप्रोच ली हुई थी वो बहुत अच्छी अप्रोच थी। इस वक्त फ़र्ज़ करें कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट 6% पे आ गया होता, जो बहुत सारे बिजनेसेस की तवक्को थी, तो पिछली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग गुजरी है उसमें शायद आपको 400 बेस पॉइंट का फ़ौरन इजाफा करना पड़ता। 400 बेस पॉइंट? अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 6% पे रखा होता स्टेट बैंक ने, उस डिमांड में जो कि मार्केट से आ रही थी, तो स्टेट बैंक ने बहुत काशियस अप्रोच ली हुई थी इन्हीं इस तरह के जो रिस्क हैं उनको ज़हन में रखते हुए कि कोई भी ग्लोबल शॉक जो है वो आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा रखा कॉशियस मॉनिटरी पॉलिसी, और उसी वजह से इस वक्त स्टेट बैंक है उसके पास एक मार्जिन है कि वो एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में अनचेंज रहा है, और शायद अगली 1 से 2 मीटिंग्स को वो देख सकता है विदाउट रिवर्सिंग इट। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमें एक कॉशियस मॉनिटरी पॉलिसी से मिला, बट अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट रेट कम होने का चांसेस है वो तो अब ख़त्म है। जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको थोड़ी देर के लिए स्टेटस को रख सकते हैं, बट अगर ऑयल प्राइसेस का ये जो ट्रेंड है थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है तो शायद उसमें बढ़ जाएगा। नहीं, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं खुद, इकोनॉमिक्स का पढ़ाया जाता है, आप किताबें जो भी पुरानी हैं बड़ी बड़ी में बोल्ड करके कि प्राइसेस जो हैं दे आर इनफ्लेक्सिबल डाउनवर्ड। रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी होती है उसके अंदर, तो एक दफ़ा ये तो अब मेरे जैसे बंदे को भी जो सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोग्राम ही करता है इकोनॉमिक्स पे, ये 90 से नीचे तो सेटल होना बड़ा मुश्किल नहीं।
जो आपकी ऑयल प्राइसेस का? देखिए जो ग्लोबल प्राइस जो रिजिडिटी हम कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं आपकी जो मार्केट्स लोकल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, लेकिन ऑयल प्राइसेस या इस तरह की जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, हमने देखा है। प्राइसेस कोविड-19 में या उससे पहले, कोविड-19 में खैर चूँकि वो सप्लाई बहुत हो गई थी, डिमांड नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। हमने क्राइसिस में देखा है कि ऊपर जाते हुए हाँ वो ग्रेजुअली नीचे आती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो जितनी तेज़ी से बढ़ती हैं उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ जाए। तो यही हम इसीलिए कह रहे हैं, कंजर्वेटिव सिनेरियो हमने इसीलिए रखा है कि प्राइसेस अगर 120-30 की रेंज में पहुंचती हैं, 1.5-2 महीना वहाँ पे चलती हैं एंड देन ग्रेजुअली वो डिक्लाइन होते होते 90 और 100 की रेंज में कहीं बहरहाल चले, आती अल्लाह हैं। करे। तो उसका ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो कोई इतनी खौफनाक नहीं है जितनी वॉर से लगता है। एकदम खौफनाक है लेकिन इतनी खौफनाक नहीं, क्योंकि मैंने तो खुद, आप क्या देखना चाहेंगे, कितना खौफनाक देखना चाहेंगे? मतलब हमने तो ये भी देखा हुआ है कि $15 पे प्राइसेस आ गई थी ऑयल की, हाँ, और फिर विद इन अ ईयर और सो जो है वो 70 से ऊपर हाँ चली तो गई। विद इन ईयर ना, मैं वही कह रहा हूँ कि हम मैंने तो ये भी देखा हुआ है कि अमेरिका ने फ्रैकिंग जो है वो शुरू की करने के लिए, इसमें पता है और हमारे प्राइसेस फॉल करने की वजह से फ्रैकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं रही, और वो सारे टर्मिनल एलएनजी पे कन्वर्ट अमेरिका को करने, ये हुआ है हमारे सामने। मुझे बात ये लगता है कि हमारी इस कन्वर्सेशन से ना जो ऑडियंस है ना वो डी ट्रैक हो जाती है कि हम कहाँ पे बात कहाँ पे लेके जा रहे हैं। जस्ट टू कीप दिस टू अगेन टू समराइज, ये जो वॉर है दिस इज द अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल ऑयल प्राइस शॉक। हाँ, बिल्कुल, जहाँ से सारा तेल उसके गढ़ पे हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, लाइकलीहुड ये है कि जो एक्सट्रीम सिनेरियो बहुत देर तक प्रिवेल नहीं करेंगे, ग्रेजुअली वो होगा। इसीलिए कंजर्वेटिव सिनेरियो हमने तीनों अपने पेपर में दिए हुए हैं, बट हमारा ज़्यादातर ख्याल है कि कंजर्वेटिव सिनेरियो जो है वो ज़्यादा अप्लाई करेगा उसके अंदर। उसका जो इम्पैक्ट है कंजर्वेटिव सिनेरियो का, जहाँ पे मैंने बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आई प्राइसेस 120-30 तक पहुँचती हैं बट बहुत लंबे अरसे के लिए स्टे नहीं करती हैं, 2 महीने फिर नीचे आ जाती हैं और अल्टीमेटली ग्रेजुअली $90 के इर्द गिर्द कहीं ये एडजस्ट करते। उस सिनेरियो में जो पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन वो 11 से 13% है, जो कि स्टेट बैंक से डबल है, और उसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है कि इंटरेस्ट रेट आपका कम होना बंद हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो सकता है एक आध मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद। नंबर 2, आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आधा परसेंटेज पॉइंट 0.5 परसेंटेज पॉइंट कम हो सकता है, और जो हमारा टारगेट एवरेज था 3.5% के करीब जो एस्टिमेट्स आ रहे थे कि इस साल रहेगा, वो 3% के करीब जो है बिल्कुल ठीक है। आखिरी की तवक्को है। और आपका जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ सकता ऑयल प्राइसेस अंडर कंजर्वेटिव सिनेरियो वो 6 से 8 बिलियन डॉलर की रेंज में रह सकता है। ये इसके अलावा है जो अगर आपका 0.5% जीडीपी स्लैश होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है, बट इंपोर्ट बिल की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वो 6 से 8%। आखिरी क्वेश्चन एक छोटा सा, जाहिर है मुझे पता है आप नजूमी नहीं है और कोई क्रिस्टल बॉल अंदाज, ये जो रिटेल हम जब जाके वो पाइप डालता है हमारे टैंक में पंप पे, वो प्राइसेस आप क्या देख रहे हैं अगले का, क्या समझते हैं? देखो उसमें गवर्नमेंट के लिए मैं प्राइसेस का नंबर तो ज़ाहिर नहीं उसमें, बट इस वक्त भी अगर हम नहीं, लोग तो नंबर की बात तो हमने 55 रुपये फी लीटर तो ऑलरेडी बढ़ा दिया है। मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा अगले एक आध हफ्ते में इसको मज़ीद एब्जॉर्ब करना, अगर प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं। और ख़ासकर हम चूँकि दुबई और अमान से अरेबियन लाइट लेते हैं और उसकी कीमतें ज़्यादा हैं ब्रेंट प्लस प्रीमियम, और इस वक्त प्रीमियम काफ़ी हाई जा रहा है उसका, चूँकि वो आपके सारे ट्रैवल कास्ट और बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो पाकिस्तान के लिए ना तो ये पॉसिबल रहेगा कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सके, ना ही पाकिस्तान को करना चाहिए। मुझे लगता है कि करना तो नहीं जो लास्ट जो डिसीजन हुए हैं 2 हफ्ते वो पॉलिटिकल डिसीजन थे। गवर्नमेंट को ग्रेजुअली इसको पास ऑन करना चाहिए, हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें यकदम 100 रुपया फी लीटर बढ़ाना पड़ जाए जिसका ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। हमें इसको पास ऑन करना चाहिए ग्रेजुअली, और बाकी जो मेजर्स हैं आप रखें, डिमांड मैनेजमेंट करें थ्रू प्राइसेस, थ्रू कंट्रोल्स, मोबिलिटी कंट्रोल्स, जैसे भी सारी दुनिया कर रही है। जो मीन इंक्रीज है प्राइसेस में, वो आपको लगता है कि 400 पे कहीं पैग हो सकता है पेट्रोल का? हाँ, पेट्रोल जा सकता है इस पे, ये बहुत ज़्यादा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा एक छोटा सा और जंप आएगा तो आप रफली 400 के आसपास जो है वो चले जाएंगे। सवाल ये है कि आप उस 400 पे कैसे जाते हैं, क्या आप 350 350 से जंप करके सीधा 400 पे जाना चाहते हैं, या आप ग्रेजुअली 325 350 360 370? मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रही है कि पास ऑन ग्रेजुअल होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस वक्त पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए,
हमें ऑयल प्राइसेस, हमारे पास वो कुशन नहीं है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, बिल्कुल ठीक। और हमें उसको पास ऑन करना चाहिए, हमें कर देना शुरू चाहिए था अभी तक। ये जो 2 लास्ट हमने डिसीजंस लिए हैं, मुझे लगता है कि इनकी एक कास्ट होगी, और वो कास्ट होगी एक बहुत बड़ा जंप पेट्रोल प्राइसेस या के फिजिकल अंदर। साइड भी होगी, और कुछ तो ज़ाहिर है होगी। वो वहीं पे आएगा ना, आपको सब्सिडाइज कर रहे हैं ना अभी, तो रफली कहा जा रहा है कि 125 बिलियन रुपीस की सब्सिडी जो है वो इसकी कास्ट है, जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 हफ्तों में डिसीजंस लिए हैं। और हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, और वो बाद में हमें हर्ट करता है, क्योंकि हम इसको रोक नहीं पाएंगे अगर ये जंग थोड़ी और प्रोलॉन्ग होती है और प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं। जो 55 इंक्रीज थी उसकी भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को ओवरनाइट 130 बिलियन का फायदा भी हुआ था उससे, जो कि आई डोंट बाद गो में पास ऑन, सो लेकिन बहरहाल ये आई डोंट बहस है। नो। तो बॉटम लाइन ये है कि पॉलिसी मेकर्स के लिए मुश्किल है, सबके लिए, फिजिकल साइड पे भी, मॉनेटरी साइड पे भी, दो सोशल साइड पे भी, जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि पावर्टी और वो इनइक्वालिटी, वो सारी बातें, तो एक मुश्किल डिसीजन है। और बिलाशुबा ऑनेस्ट होते हुए ये बात करनी पड़ती है, ऑनेस्टी डिमांड्स दैट, कि पाकिस्तान इस वॉर का विक्टिम है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और बट देखें, कम से कम पास ऑन करके या जिस तरह भी इसको आगे गुजारा किया जाए, लेकिन हमें इसके लिए रेडी रहने की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन के लिए भी, जो वर्किंग कैपिटल जो लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के, उनको भी, जिसका ग्रोथ वगैरह पे इम्पेक्ट हो सकता है, और फिजिकल साइड के ऊपर भी, जो कि अगर इनकम टैक्स वाली बात नहीं है तो इनडायरेक्ट आएगी, पेट्रोल में लेवी सारी वो, तो एक मुश्किल सिनेरियो ये है बजट जिन्होंने बनाना है आगे, और पब्लिक के लिए भी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।